हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 22 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इसमें से मैंने 2 प्रॉब्लम लिए और दोनों ही प्रॉब्लम एनसीईआरटी में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी आपको। तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा बी द कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power 7, x to the power 5, x to the power 3 and x respectively in the expansion of this। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। इसके एक्सपेंशन में जो x to the power 7, x to the power 5, x to the power 3 और x के जो टर्म्स आएंगे उनके कोफिशिएंट हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। एंड x इज ग्रेटर देन 1 इफ u and v satisfies the equation। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन। देन u plus v equals to, ठीक है। पहले हम लोग अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से v और u मिलेगा, उनको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेन काम है हमारा अल्फा, बीटा और गामा फाइंड आउट करना। यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन देखें, जो एक्सपेंशन हमको गिवन है वो क्या है, x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5 प्लस x माइनस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, सपोज इसको मैं अगर a लेट कर लूँ और इसको b, तो दिस इज a एंड दिस इज b। ये कुछ आपको इस तरह से का एक्सपेंशन दिखेगा, a प्लस b की पावर 5 एंड प्लस a माइनस b की पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं कि यहाँ पर दोनों नंबर तो सेम है बट साइन अपोजिट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब आप इनको एक्सपेंड करते हैं तो इनकी जो ऑड पावर्स होंगी ना, इसमें जो भी ऑड पावर्स आएंगे b के टर्म्स में, तो वो इनको क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें ऑड पावर आएगी तो ये प्लस साइन देगा और जब इसमें ऑड पावर आएगी तो ये नेगेटिव साइन देगा। तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, क्या आ जाएगा यहाँ से 5, मैं एक को एक्सपेंड कर देता हूँ, सपोज a प्लस बी 5 को, यहाँ से क्या हो जाएगा 5c0 a की पावर 5 इंटू बी, तो रहेगा नहीं 5c1 इंटू a की पावर 4 इंटू बी प्लस 5c2 a3 इंटू b2 प्लस 5c3 इंटू a2 इंटू b3 प्लस 5c4 इंटू a b4 प्लस 5c5, ये तो चला जाएगा, बचेगा b5, ठीक है। ये सारे प्लस के एक्सपेंशन के लिए आ गए। ऐसे जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो सेम ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। और बट जो जिनमें ऑड पावर आएगी बी में, वो क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेसिकली 5c0 a टू दी पावर 5, ये तो सेम रहेगा। इसका ओपन करें तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर जैसे b की पावर लगेगा ना, तो ये माइनस b है, तो माइनस b की पावर जब आप वन करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 5c1 a4 एंड दिस इज b, राइट, प्लस 5c2 a टू दी पावर 3 b स्क्वायर। नेगेटिव पावर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा 5c3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5c4 a b4, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पर क्या ऑड है, तो नेगेटिव आ जाएगा 5c5 एंड b की पावर 5। तो जब आप इनको ऐड करने जाएंगे, यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिनमें भी b में ऑड पावर लगी हुई है ना, ये सारे कैंसिल हो। बचेगा क्या आपके पास में, सिर्फ ये वाले टर्म्स बचेंगे, 2 टाइम्स 5c0, तो 5c0 की वैल्यू 1, तो a की पावर 5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे। फिर 5c2 आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, 5c2 की वैल्यू 2 टाइम्स है बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 20, 20 a क्यूब b स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से 5c4 दैट इज योर 5, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 टाइम्स है, तो 10 हो जाएगा, राइट, 10 a और b4, ठीक है। और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया और हमने a और b की जो वैल्यू मानी थी, है ना, ये x और रूट एक्स क्यूब माइनस 1, ये इस एक्सपेंशन में रख देते हैं और देखते हैं क्या आता है वैसे। तो यहाँ पर देख a की पावर 5, राइट, तो 2 a को मैंने x माना था यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 20 a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा, वो
ठीक है, और यहाँ पर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू में एक्स क्यूब माइनस 1 रूट लगा हुआ है ना, तो रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, दैट इज अगेन एक्स क्यूब माइनस 1 नाउ प्लस 10 ए, तो दैट इज 10x, और बी 4 है, ठीक है, तो स्क्वायर तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा, फिर एक स्क्वायर और बचेगा, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x5 प्लस, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज 20x6, हो जाएगा माइनस का 20x3, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर x6 हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, तो फिर 1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करके 10x हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2x क्यूब हो जाएगा, एंड दैट इज नेगेटिव 20x की पावर 4, तो लाइक यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट अल्फा हमको गिवन है, तो यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट कौन है, 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी, ठीक है, फिर x की पावर 5 का कोफिशिएंट बीटा, तो 5 का कोफिशिएंट ढूंढो यहाँ पर क्या 2, तो बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑलराइट, फिर यहाँ से x की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज गामा, एंड हियर -20, सो गामा इज इक्वल टू -20, ठीक है, फिर डेल्टा कितना है आपका x है, तो यहाँ पर x का टर्म्स है क्या कहीं, ये रहा, तो डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस का 10 हो जाएगा, ऑलराइट, यहाँ पर हमको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू मिल गई, अब हम लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा यू मीन्स 10u, फिर बीटा बी, बीटा कितना है आपका 2, तो 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ऑलराइट, फिर गामा कितना -20, तो -20u प्लस डेल्टा बी, डेल्टा कितना था 10, तो 10v इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड लेट, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा प्लस का 20u और ये माइनस का 20u, ठीक है, सिंपली एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4v और ये 10v, तो कितना हो जाएगा 14 का v, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 8 36 और प्लस 20 दैट इज 56, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, v की वैल्यू आ गई अपनी 4, v मिल गया, u निकाल लेते हैं, e पर रख देते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा यहाँ से -20u और 10v, तो हो जाएगा प्लस का 40, और उस साइड जाएगा तो 20 -40 दैट इज -20, ठीक है, तो u कितना आ जाएगा यहाँ से, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का +1, ठीक है, नेगेटिव उस साइड भी है, तो +1 आ जाएगा, तो u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 4, और इससे आंसर पूछ रहा था u प्लस v का, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 4 + 1 5, तो यहाँ से अपना आंसर आ गया दैट इज 5, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, तो ये आपका एक्सपेंशन तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है ना, सिमिलरली एग्जैक्टली, बस वहां पर उसने थोड़ा लीनियर इक्वेशन दे दी, तो उसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ये प्रॉब्लम भी आपका प्रोबेबिलिटी में एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ठीक है, 3 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2, 2 बॉयज हैं B1 एंड B2, द नंबर ऑफ वेज in which these girls and boys can stand in a group such that all the girls stand together, ठीक है, all the boys stand together but B1 and B2 are not adjacent to each other, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 गर्ल्स हैं अपने पास में, 3 गर्ल्स, ठीक है, और बॉयज कितने हैं 4 बॉयज हैं, तो अगर 4 बॉयज हैं तो यहाँ पर उन्होंने 2 बॉयज को मेंशन किया B1 एंड B2, ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं B1 B2 B3 एंड B4, ऑलराइट, ये 4 बॉयज हो गए, कंडीशन ये है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू, एक लाइन बनानी है जहां पर आपको 3 गर्ल्स रखनी है और 4 बॉयज खड़े करने, और ये कंडीशन है कि तीनों गर्ल्स एक साथ आएंगे, स्टैंड टुगेदर, ठीक है, चलो ठीक है, स्टैंड टुगेदर आ गए, 4 बॉयज भी एक साथ आएंगे, बट इनमें बॉयज में एक कंडीशन, ये जो B1 और B2 है ना वो एडजेसेंट नहीं होंगे, एडजेसेंट मतलब एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर अगर देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि चलो भाई एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
तब क्या केस बनता उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो स्पेसेस आपकी मिल रही है, एक तो 3 गर्ल्स ऑल टुगेदर एंड 4 बॉयज ऑल टुगेदर। अभी आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मैं टोटल निकालू बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी बॉयज में, सिर्फ इतना है कि ये साथ में आएंगे, ये साथ में, तो 2 फैक्टोरियल। और 3 गर्ल्स हैं, वो आपस में इस बॉक्स के अंदर कितने तरीके से रोटेट कर सकती हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। बॉयज कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ये वो वेज हैं जिनमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बोला गया है B1 और B2 आर नॉट टुगेदर, तो हमने निकाले यहाँ पर भाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, राइट। ये निकालो टोटल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ जिसमें B1 और B2 टुगेदर आए। ये तो करते हैं टोटल में से वो टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नॉट टुगेदर वाला सीन हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर टुगेदर आते हैं, ठीक है, टुगेदर अगर आते हैं B1 एंड B2, तब देखो केस क्या बनता है। तो यहाँ पर अभी भी 2 बॉक्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे आपके, ठीक है, 3 गर्ल्स के और 4 बॉयज के। तो ये तो 2 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा, गर्ल्स 3 फैक्टोरियल तरीके से आ जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो बॉयज हैं, ठीक है, B1 और B2 एक साथ में, तो B1 और B2 को हम लोगों ने एक साथ कर दिया और बचे यहाँ पर B3 एंड B4। तो ये आपस में कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं भाई, जिनको हम लोग कंबाइन कर देते हैं उसको हम लोग एक मानते हैं, एक ऑब्जेक्ट। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से, राइट, ये 3 फैक्टोरियल तरीके से, और ये आपस में कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आ गया टुगेदर, जब B1 और B2 क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो बस टोटल माइनस टुगेदर कर दो, नॉट टुगेदर का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल नॉट टुगेदर, ठीक है। यही तो पूछा था आपने, नॉट टुगेदर इक्वल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज तो कॉमन दिख रही दोनों में, मैं डायरेक्ट निकल लेता हूँ। यहाँ बचेगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ बचेगा आपका माइनस का, ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 4 फैक्टोरियल की 24, 12, 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6 एंड 2 12, तो 12 यहाँ से और 12 अंदर से, तो 12 12 जो 144। ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एनसीईआरटी में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर ये करेक्ट। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।